हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं अमृतधारा, जो कि कोरिया जिले में पड़ता है। तो ये हमारे सिटी से 130 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो हम अपनी गाड़ी पे सवार हो गए हैं और हम निकल चुके हैं घर से। तो चलिए सफ़र का नज़ारा भी देखते हैं और पहुंचने के बाद वहाँ की खूबसूरती भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है वो सब जा रहे हैं। तो ये अंजलि है और बाकी बैठे हैं, देखिए आगे पीछे। तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारे सिटी अंबिकापुर से 130 किलोमीटर पड़ता है। तो ये हम लोग 15 किलोमीटर बचा हुआ है, तो फास्ट जल्दी से चल रहे हैं। चलिए देखते हैं वहाँ की खूबसूरती। वहाँ का जो झरना है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पर्यटक स्थल है, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग देखने को आते हैं। तो अभी तो फरवरी का मंथ चल रहा है, तो वहाँ पानी कितना है ये तो पता नहीं, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ की खूबसूरत नज़ारे। तो फ्रेंड, हम लोग पहुँच चुके हैं और ये है पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया में हम अपनी गाड़ी खड़े करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सब हम नीचे आ रहे हैं, जितने हमारे साथ गए हुए हैं सब नीचे आ रहे हुए हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र में बना है फ्रेंड, ये एक झरना है। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर का एरिया है और यहाँ से देखिए यहाँ पे देखने के लिए सब रेलिंग लगी हुई है ताकि कोई आगे ना बढ़े, क्योंकि काफ़ी गहराई पे है। तो ये देखिए झरना है और ये अभी पानी कम है इसलिए बहुत कम दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, मैं कुछ देर बाद इसके नीचे जाके मैं इसका नज़ारा आपको दिखाऊंगी कि नीचे हम उतरेंगे और देखेंगे। तो ये अभी ऊपर से आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। अभी पानी कम होने की वजह से ये आपको बहुत कम लग रहा होगा। अब बरसात के बाद ये बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ रहता है, तो इस समय और भी बहुत ज़्यादा। इस देखिए जितना चारों एरिया दिख रहा है ना, चारों एरिया से ये पानी गिरने लग जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है। तो कुछ देर बाद हम लोग नीचे को जाएंगे और आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाऊंगी। तो अभी तो आप ऊपर का ही देख लीजिए। तो धूप काफ़ी है, नीचे काफ़ी गहराई है और ये यहाँ पे चारों तरफ आपको यहाँ से मैं अंजलि के साथ ऊपर चली जा रही हूँ। तो थोड़ा सा हम ऊपर का जो भाव है उसे देख के आते हैं और थोड़ा सा सोच रहे काफ़ी देर से गाड़ी में बैठे बैठे, तो थोड़ा सा चेहरा वगैरह वॉश कर लेते हैं वहाँ पे और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाती हुई चलती हूँ। ये झरना देखिए बिल्कुल साइड पे मैं करी हूँ और मुझे काफ़ी साइड पे ही मैं खड़ी थी। मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं काफ़ी साइड पे खड़ी हूँ, पर जैसे ही मुझे लगा कि मैं बहुत ही साइड पे हूँ तो फिर मैंने अपने आगे बढ़ ली हूँ। तो चलिए देखिए, ये देखिए चारों तरफ जंगल है और ये इसका बहाव के लिए बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ बहुत ही, जब पानी इसमें ज़्यादा रहता है तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है फ्रेंड। तभी पानी कम है इसलिए बस आपको इतना ही दिखाई दिया। ये तो काफ़ी दूर है इसलिए बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसके नीचे उतरेंगे और देखते हैं इसका रास्ता किस तरफ से है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो थोड़ी देर हम लोग बैठ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से सफ़र, 2 घंटे से सफ़र किए हमने, 2 घंटा लग ही गया। तो यहाँ से मैं वापस अपने, मेरे सिस्टर लोग भी हैं तो उनके 2 बच्चे भी आए हैं। तो वो तो जाएंगे नहीं हम लोग के साथ नीचे, पर हम लोग 4-5 लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग वापस चले जाएंगे।
तो पानी काफ़ी कम है ये ऊपर में। ये जब बरसात का समय बीतता है तो देखिए यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है और इस एरिया के चारों तरफ से पानी गिरने लग जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिलता है और काफ़ी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। यहाँ का नज़ारा दिख रहा है, यहाँ चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर है। तो मैं आपको जब मैं नीचे जाऊँगी तो आपको नज़दीक से दिखा दूँगी। अभी ये ऊपर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी गहराई काफ़ी है फ्रेंड। तो बाकी लोग तो चले गए हैं, अब मैं और अंजलि बचे हुए हैं। तो हम दोनों ही जब चलते हैं यहाँ पे वापस से। यहाँ पे मैं जाऊँगा मेरे तो यहाँ सब कोई कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। तो सभी कोई बैठ के स्टार्ट कर चुके हैं खाने के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। तो हम लोगों ने घर से ही बना के लाए थे यहाँ पे खाने के लिए। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। तो ये सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है, थोड़ा सा हमें काफ़ी दूर से चलना पड़ा। उसके बाद ये सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है, तो इसमें से हमें उतरना है, तो काफ़ी उतरना पड़ा। और यहाँ उतरने के बाद हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि हम झील तक पहुँच सकें। तो देखते हैं कैसे चलते हैं। तो मैं थोड़ी देर तो मोबाइल को बिल्कुल भी ऑन करके नहीं चल सकती, क्योंकि चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं पहुंचती जाऊंगी मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ काफ़ी पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उतरना पड़ा, काफ़ी गहरा में है। तो यहाँ पे सीढ़ी बने हुए हैं, उस सीढ़ी के सहारे से हम उतर गए हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी झील झरने तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इतना पत्थर देख के तो मुझे पता नहीं पहुँच पाऊँगी कि नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूँगी। जब मैं आपको दिखाने लाई हूँ तो मैं आपको वहाँ तक ज़रूर लेके जाऊँगी, उसके नज़दीक से आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बड़े बड़े पत्थर है, बस इन पत्थरों को ही पार करके हमें जाना है वहाँ तक। और ये जो पानी है इसमें देखिए काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी दूर तक मैं पहुँच चुकी हूँ और काफ़ी पानी कम है, तो इन पत्थरों से ही हमें गुजरना पड़ रहा है। और चिकनाहट भी है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, हम काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं। तो बाकी 4 लोग तो पहुंच चुके हैं वहाँ तक, मैं और अंजलि पीछे रह गए हैं। इन पत्थरों को पार करके ही वहाँ पहुँचेंगे। अभी भी काफ़ी देखिए मेरे पीछे। तो यहाँ पे बस इन पत्थरों से कोई रास्ता तो बना नहीं है, धीरे धीरे करके हम इन पत्थरों को पार करके पास में पहुँच ही जा रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर और पानी बस। और पीछे के एरिया में चारों तरफ बस जंगल ही जंगल। तो ये झरना देखने में बड़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं हम झरने के, और अब पास जाके मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी पास आ चुके हैं, इससे आगे नहीं लग सकती क्योंकि पानी की छींटे काफ़ी पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो धूप पड़ रही है उससे हमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। आप गौर से देखेंगे तो आपको भी इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है जब धूप पड़ रही है पानी के ऊपर। तो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि पानी के छींटे काफ़ी पड़ रहे हैं। फ्रेंड बड़ा थकावट महसूस हो रहा है इतने पत्थरों को पार करके, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और देखिए आपको भी आना हो तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। तो ये रहा आज की मेरी छुट्टी का ब्लॉग। तो
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको भी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।